उसमें लेडीज कितनी संख्या में है? 今回行かれるインドに行かれるメンバーの中には女性は何名入ってるでしょうか。 How many ladies are there? Those who are going to India? インドに行かれるメンバーの中には女性メンバー手を挙げてください。 Very few. 非常に You 少ない see で this す。 Pune, all the women are there. 船の映像を見てください。女性の数が多いです。 मैं TCS जापान का आभारी हूँ कि एक अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। वैसे एक जमाना था जब नालंदा और तक्षशिला तो दुनिया के स्टूडेंट्स भारत में जाते थे सीखने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए। TCS 日本は非常に素晴らしいイニシアチブを取ったことに対して心から感謝を申し上げたいです。古い時代には、インドのナランダ大学またはタキシダの方に海外から学生が訪れていました。 सबसे पहली यूनिवर्सिटी 2600 ईयर ओल्ड भारत के साहित्य में इसका उल्लेख आता है 2600 साल पहले। 一番古い大学というのが2600年前の大学がインドにあったという歴史が残っております。 और उस समय जैसे मैं जिस स्टेट से आता हूँ गुजरात, वहाँ एक वेलव्यू यूनिवर्सिटी थी, वो 2600 साल पुरानी थी और 89 कंट्रीज के स्टूडेंट उस समय वहाँ पढ़ाई करते थे। 私の州グジャラート州の中には2600年前にワラビという大学がありまして、その時に89カ国からそこに学生が勉強しに来ていました。 नालंदा एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ जापान के बहुत लोग पढ़ने के लिए आते थे। そしてナランダ大学には日本からも学生が来ていました。 और भारत की एक विशेषता रही है कि जब जब मानव जात ज्ञान रूप में प्रवेश किया तो हमेशा नेतृत्व भारत का रहा। そしてインドの特徴というと人間の人類というのが、知識を得るという時代に入った時にはインドがリードを取ったという証拠があります。 और 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। そして21世紀というのがこの知識の世紀になります。 और इसलिए जिसके पास अस्त्र होंगे, शस्त्र होंगे, धन होगा, दौलत होगी, उससे ज़्यादा वही देश दुनिया को लीड करेगा। जिसके पास ज्ञान है, इन्फॉर्मेशन है, वही सबसे बहुत मैटर करने वाला है। ですからそういう意味で武器を持っている国々、または機械を持っている国々、またはお金を持っている国々、それよりも知識または情報を持っている国の方が世界をリードします。 और इसलिए इन्फॉर्मेशन के इस युग में, ज्ञान के इस युग में मुझे विश्वास है कि आप लोग जो भारत जा रहे हैं जरूर आपके ज्ञान में इजाफा होगा, आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। और वैसे भी हमारे यहाँ एक कहावत है, जो फरे ते चरे, अरे जो ज़्यादा घूमता है वो जात करता है। 今度研修生としてインドに行かれる方々ですけれど、インドに行くことによって情報も高まる、レベルが高まるというふうに思っています。でインドでは言い方がありますけど、旅行すればするほど知識が増えます。 मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामना है, लेकिन मेरा एक आग्रह है। 皆さんにはインドでは思うということですし、そこで一つお願いもあります。 आप भारत में तो TCS के कमरे में बंद मत हो जाना। 皆さんがインドには、TCS の部屋に閉じ込まれないようにいてください。 सैटरडे संडे थोड़ा खर्चा करना और हिंदुस्तान के और जगहों को देखने। 毎週日曜日に少しお金を使ってインドの他のところにも回ってくる。 इतना पुरातन देश है, वो देखने जैसा है, उसके हर बारीकियों का 非常に古い国ですし、遺跡または細かいところをたくさん全てご覧になっていただきたいと思います。 और जब वापस आएंगे तब आप सिर्फ TCS के नहीं, भारत के एम्बेसडर बन के आइए। そして今度ご帰国されるときには、日本に帰ったときには TCS の従業員として帰るんじゃなくて、インドの大使として。 आप भारत के आप ऐसे मजबूत एम्बेसडर बन के आइए कि जापान से बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट हिंदुस्तान की ओर जाने के लिए प्रेरित हो जाए। そういう意味で日本に戻ってからインドに対して情報を皆さんに提供して、大勢の観光客がインドに行くようになるようにしてください。
आपको वहां अगर आप 6 महीना रहते हैं और पर डे आप तय करें कि मुझे एक नई डिश खानी है, एक बार भी रिपीट नहीं करनी है, तो मैं दावे से कहता हूं 6 महीने तक आप रोज नई डिश खा सकते हैं। インドの食べ物ですけれど、6ヶ月もしインドに滞在する場合には、毎日違う食事をしたいということを決めれば、同じ食事を繰り返す必要が全くありません。 अगर आप पुणे में जाएंगे तो वहाँ खाना अलग होगा, आप अहमदाबाद जाएंगे तो वहाँ खाना अलग होगा। इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश है। अगर आप अपने खुलेपन से वहाँ जाओगे तो पता नहीं, जो आप कमरे में बैठ करके सीखने वाले हो उससे ज़्यादा कमरे के बाहर सीखने को मिलेगा। プネの食事、またはアムダバードの食事は違いますし、多様性のある食事ですから、TCS の部屋だけで勉強するよりも、外に動いて勉強した方がもっとプラスになります。 तो मेरी आपके इस इनिशिएटिव के लिए TCS के सभी मित्रों को मेरी बधाई है, और जिनको ये भारत आने का सौभाग्य मिला है उनको मेरी शुभकामनाएं हैं, और मुझे विश्वास है कि वहाँ से बहुत सी अच्छी स्मृतियाँ लेकर के आप यहाँ लौटेंगे और सच्चे अर्थ में एक भारत के आप अच्छे एम्बेसडर बनोगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। TCS に対して